मेरे शरीर के जो पिताजी हैं, आप सभी माताओं बहनों भाइयों के शरीर के जो पिताजी हैं आपके जैसे ही तो हैं, है या नहीं भाई? दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, मिलते जुलते आपके जैसे ही हैं, हाँ जी के ना जी। लेकिन जब मेरे देह के जो पिता हैं, जिनको लौकिक पिता कहते हैं, वो लौकिक पिता हैं, तो मेरा जो पिता है वो कैसा होगा? मेरे जैसा ही तो होगा भाई। जैसे मेरे शरीर के पिताजी हैं, जैसे मेरे शरीर के पिताजी वैसा ही तो मैं हूं। तो जैसा मेरा पिता है, जिसको अलौकिक पिता कहते हैं, जिसको पारलौकिक पिता कहते हैं, जिसको परम पिता कहते हैं, वो कैसा होगा? वो भी तो पॉइंट ऑफ लाइट ही होगा ना, वो भी ज्योतिर्बिंदु है और मैं उसकी संतान हूं, तो मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, हाँ जी के ना जी। तो जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो ज्योतिर्बिंदु मेरे परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर काम कर रहा है, अब इसका प्रमाण देते चलें आपको, और आपकी जानकारी के लिए मैं फिर निवेदन कर दूं कि ये श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं है, ये रूहानी श्रीमद् भागवत कथा है। समझ रहे हैं या नहीं? हम ऐसे नहीं करते कि बस उसके बाद ये हुआ, आत्मदेव जी का जन्म हुआ है, आत्मदेव जी के दो संतानें पैदा हुई, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण, गाय के गर्भ से जन्म लिया, भागवत जी से उसका उद्धार हो गया। उसके बाद भागवत जी की रचना की, चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी के कान में सुनाई, उन्होंने 4 मंत्रों से 18,000 श्लोक बनाए। नहीं, इतने भर से आपका कल्याण नहीं हो सकता। कह दो जय श्री कृष्णा, बुरा मत मानना। रियल क्या है, सत्य क्या है, उसको जानने की बहुत आवश्यकता है। और आवश्यकता ही नहीं है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि आत्माओं आवश्यकता में और अनिवार्य में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी के ना जी। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कह दो राधे राधे। हाँ, आज पहला दिन है ना, तो आज सीखने का दिन है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? राधे राधे कहना है। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, मैं आत्मा समझ के ही कथा को श्रवण करूं, निश्चित तौर पे मेरा कल्याण होगा। और दास की गारंटी है, इतनी भी गारंटी है कि आप कथा में आके जो भी अपनी इच्छा मेरे कृष्ण के समक्ष रख दोगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ये भी इस दास की गारंटी है। 1 लाख में जो दब जाए वो शेर नहीं होता, और जो ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना हो ए बंदे, यहां देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। आत्माओं, यहां से खाली हाथ कोई नहीं गया। कीमत किसकी है बताओ? मेरे शरीर की या मेरी? जवाब दीजिए। मेरी कीमत है ना, मेरे शरीर की कीमत नहीं है। कीमत तो है, पर उससे ज्यादा मेरी कीमत है कि नहीं? क्योंकि जब मैं इस देह का त्याग करके बाहर निकल जाती हूँ, है ना, तो लोग इसे नाम से नहीं पुकारते, कहते डेड बॉडी कहाँ है। हाँ जी के ना जी। फिर नाम भी नहीं लेते, घंटा 2 घंटा घर में रखते हैं, सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। हाँ जी के ना जी। भाई मान लीजिए आपके पास 50 लाख की कार है, कितने की? जोर से बोलो। क्या बिना ड्राइवर के चलेगी? बिना ड्राइवर के चलेगी? नहीं चलेगी ना, बिना ड्राइवर के नहीं चलेगी। तो मैं कौन हूं? मैं ड्राइवर हूं। ये शरीर क्या है? गाड़ी है। हाँ जी के ना जी। ये शरीर गाड़ी है और इसको चलाने वाला मैं ड्राइवर हूं, चालक हूं। मेरे बिना ये चल नहीं सकता, मेरे बिना ये कान सुन नहीं सकते। सुन कौन रहा है कथा को? आत्मा। कौन सुन रहा है? परीक्षित जी, कौन सुन रहा है? कहने वाला कौन है? आत्मा। सुनने वाला कौन है? आत्मा। जब आप इस पाठ को पक्का कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा ही होगा। कह श्री कृष्ण।